श्रावण मास के पवित्र सोमवार को व्रत करने वाली सभी बहनों और भक्तों को नमस्ते। यह कथा खासकर उन महिलाओं के लिए है जो विवाहित हैं या जिनकी शादी होने वाली है। इसे पूरे मन और श्रद्धा से सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने से आपका व्रत सफल होगा और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। यह एक ऐसी रोमांचक और भक्ति से भरी कहानी है जो हॉलीवुड की सस्पेंस फिल्मों की तरह आपको बांधे रखेगी। तो तैयार हो जाइए एक अनोखी यात्रा के लिए, जहां शिव और पार्वती की महिमा आपके दिल को छू लेगी। अध्याय 8। एक अंधेरी रात का रहस्य। श्रावण मास की पहली सोमवारी थी। हिमाचल के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव, कैलाशपुर, जहां लोग भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। गांव में एक प्राचीन शिव पार्वती मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां शिव और पार्वती स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मंदिर सुनसान हो गया था। लोग कहते थे कि रात में मंदिर के पास एक रहस्यमयी शक्ति भटकती है जो हर किसी को डराती है। कुछ ने नीली रोशनी देखी थी तो कुछ ने मंदिर से गूंजती हुई घंटियों की आवाज़ सुनी थी। इसी गांव में रहती थी अनन्या, एक 28 वर्षीय युवती जो हाल ही में विवाहित थी। अनन्या एक स्कूल टीचर थी जिसका मन भक्ति और साहस से भरा था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और वह अपने पति रोहन के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी। लेकिन अनन्या के मन में एक अधूरी इच्छा थी। वह चाहती थी कि उसका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती की तरह प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। उसने सुना था कि इस मंदिर में श्रावण मास के सोमवार को व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है। एक रात जब बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और चांद बादलों में छिपा था, अनन्या ने ठान लिया कि वह मंदिर के रहस्य को सुलझाएगी। उसने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और मंदिर की ओर निकल पड़ी। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने उसे रोका। बेटी, रात में मंदिर जाना ठीक नहीं, वहाँ शिव और पार्वती की माया है। लेकिन अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो शिव और पार्वती मेरी रक्षा करेंगे। अध्याय 2। मंदिर का रहस्यमयी प्रवेश। मंदिर का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रात के सन्नाटे में पेड़ों की सरसराहट और बारिश की आवाज़ के बीच अनन्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए बिल्व पत्र और फूलों की माला ली थी। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंची, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी मंदिर की दिशा से एक नीली रोशनी चमकी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अनन्या ने हिम्मत जड़ान बाओ और मंदिर के खुले द्वार की ओर बढ़ी। यह देखकर वह हैरान थी, क्योंकि गांव वाले मंदिर को हमेशा बंद रखते थे। जैसे ही वह अंदर घुसी, एक गहरी मधुर आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरे और मेरे प्रिय शिव के निवास में बिना बुलाए आई? अनन्या ने डरते हुए कहा, मैं अनन्या हूँ, एक साधारण भक्त। मैं आपके और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आई हूँ। मैं इस मंदिर के रहस्य को जानना चाहती हूँ ताकि मेरे जैसे भक्त फिर से यहाँ आ सकें। आवाज़ फिर गूंजी, रहस्य जानने की हिम्मत है तो पहले मेरी परीक्षा पास कर। अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा और एक प्राचीन त्रिशूल जमीन से बाहर निकला। त्रिशूल के पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो शिव और पार्वती का सच्चा भक्त है वही इस त्रिशूल को उठा सकता है। यदि तुम में श्रद्धा और प्रेम है तो इसे उठाओ और हमारे रहस्य को जानो। अध्याय 3। शिव पार्वती की पहली परीक्षा, प्रेम की शक्ति। अनन्या ने त्रिशूल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक तेज नीली बिजली कौंधी और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वह एक रहस्यमयी जगह पर थी। चारों ओर कोहरा था और सामने एक विशाल शिवलिंग था जिसके बगल में माता पार्वती की मूर्ति थी। जल की धारा शिवलिंग पर गिर रही थी और एक साध्वी वहाँ खड़ी थी जिसके माथे पर चंद्रमा की आकृति और हाथों में कमल था। साध्वी ने कहा, अनन्या, तुम्हें शिव और मेरे प्रेम पर विश्वास है?
अनन्या ने जवाब दिया, हाँ माता, मैंने आपके और शिव के प्रेम की कहानियाँ सुनी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा वैवाहिक जीवन भी ऐसा ही हो। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, यह मंदिर हमारी शक्ति का केंद्र है। यहाँ हर श्रावण मास में हम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। केवल वही हमारे रहस्य को जान सकता है जिसका मन प्रेम और भक्ति से भरा हो। साध्वी ने अनन्या को पहली चुनौती दी, तुम्हें 3 पहेलियाँ सुलझानी होंगी। प्रत्येक पहेली तुम्हें शिव और मेरे प्रेम के एक पहलू को समझाएगी। यदि तुम सफल हुई तो तुम्हें हमारा आशीर्वाद मिलेगा और यह मंदिर फिर से भक्तों के लिए खुल जाएगा। पहली पहेली थी, मैं वह हूँ जो बिना शब्दों के बोलता है। मैं वह हूँ जो 2 दिलों को जोड़ता है। मैं वह हूँ जो शिव और पार्वती में एक है, मुझे खोजो। अनन्या ने सोचा और कहा, यह प्रेम है, आप और शिव का प्रेम, जो सृष्टि को एक सूत्र में बांधता है। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, सही है, लेकिन प्रेम को केवल शब्दों से नहीं, कर्म से सिद्ध करो। अचानक अनन्या के सामने एक गहरी खाई प्रकट हुई, जिसके पार एक चमकता हुआ बिल्वपत्र और कमल का फूल था। साध्वी ने कहा, इन दोनों को लाओ और शिव पार्वती को अर्पित करो। खाई इतनी गहरी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन अनन्या ने अपने पति रोहन का चेहरा याद किया, शिव पार्वती का नाम लिया और खाई के ऊपर चलने लगी। आश्चर्यजनक रूप से वह हवा में तैरती हुई दूसरी ओर पहुंच गई। उसने बिल्वपत्र और कमल उठाया और शिवलिंग व पार्वती की मूर्ति पर चढ़ाया। साध्वी ने कहा, यह थी प्रेम की शक्ति। जो भक्त अपने प्रिय पर विश्वास करता है वह हर असंभव को संभव कर सकता है। अध्याय 4। दूसरी पहेली, त्याग का महत्व। दूसरी पहेली थी, मैं वह हूँ जो सब कुछ दे सकता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वह हूँ जो अपने प्रिय के लिए सब कुछ छोड़ देता है, मुझे खोजो। अनन्या ने जवाब दिया, यह त्याग है, जैसे माता पार्वती ने शिव के लिए सब कुछ त्याग दिया। साध्वी ने कहा, सही है, लेकिन क्या तुम त्याग कर सकती हो? अचानक अनन्या के सामने उसकी शादी का मंगलसूत्र प्रकट हुआ। साध्वी ने कहा, इसे शिव और पार्वती को अर्पित कर दो। अनन्या के लिए यह आसान नहीं था। मंगलसूत्र उसकी शादी का प्रतीक था, उसका सबसे कीमती गहना। लेकिन उसने सोचा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो शिव और पार्वती मेरे वैवाहिक जीवन को और मजबूत करेंगे। उसने मंगलसूत्र को शिव पार्वती के चरणों में रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंगलसूत्र गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ रुद्राक्ष और एक लाल चुनरी प्रकट हुई। साध्वी ने कहा, यह रुद्राक्ष और चुनरी तुम्हारी भक्ति और प्रेम का प्रतीक हैं, इन्हें हमेशा अपने पास रखो। अध्याय 5। तीसरी पहेली, विश्वास का मार्ग। तीसरी पहेली थी, मैं वह हूँ जो कभी नहीं बदलता। मैं वह हूँ जो हर रिश्ते को बांधता है। मैं वह हूँ जो शिव और पार्वती में एक है, मुझे खोजो। अनन्या ने जवाब दिया, यह विश्वास है, शिव और पार्वती का एक दूसरे पर अटूट विश्वास। साध्वी ने कहा, विश्वास को जानना आसान है, लेकिन उसे जीना कठिन। क्या तुम विश्वास के मार्ग पर चल सकती हो? अचानक मंदिर में एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। अनन्या के सामने एक विशाल सांप प्रकट हुआ, जिसके फन पर एक चमकता हुआ मणि था। सांप ने कहा, मैं तुम्हारे वैवाहिक जीवन का संकट हूँ, मुझे हराओ वरना तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा। अनन्या डर गई, लेकिन उसने रुद्राक्ष और चुनरी को कसकर पकड़ा और शिव पार्वती का नाम लिया। उसने सांप से कहा, मेरा विश्वास मेरे प्रेम और शिव पार्वती पर है, तुम मुझे डरा नहीं सकते। जैसे ही उसने यह कहा, सांप गायब हो गया और उसके स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव के माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और पार्वती के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान थी। पार्वती ने कहा, अनन्या, तुमने हमारी तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। तुमने प्रेम, त्याग और विश्वास के मार्ग को अपनाया। अब तुम हमारे रहस्य को जानने के योग्य हो। अध्याय 6। शिव पार्वती का रहस्यमयी आशीर्वाद। शिव ने बताया, यह मंदिर हमारी शक्ति और प्रेम का केंद्र है। यहाँ हर श्रावण मास में हम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो हमारे प्रेम और शक्ति को समझता है
उसे हम आशीर्वाद देते हैं। इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग और मेरी अर्धांगिनी पार्वती की मूर्ति है, जो सृष्टि की सारी शक्ति और प्रेम को अपने में समेटे हुए है। लेकिन इसे केवल वही छू सकता है जिसका मन शुद्ध हो और जो प्रेम और विश्वास में डूबा हो। पार्वती ने आगे कहा, अनन्या, तुमने अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत करने के लिए यह जोखिम लिया। तुम्हारा प्रेम और विश्वास तुम्हें हर संकट से बचा लेगा। उन्होंने अनन्या को शिवलिंग और पार्वती की मूर्ति को स्पर्श करने को कहा। जैसे ही अनन्या ने उन्हें छुआ, उसे एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। उसका मन शांत हो गया और उससे लगा कि वह सारी सृष्टि से जुड़ गई है। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी और उसे रोहन के साथ अपने भविष्य पर अटूट विश्वास हो गया। शिव ने कहा, अब जाओ और इस मंदिर को फिर से भक्तों के लिए खोल दो। हर सोमवार को मेरे और पार्वती के भक्त यहाँ आएंगे और तुम्हारी इस कहानी को सुनकर उनका व्रत सफल होगा। अध्याय 7, एक नई शुरुआत। जब अनन्या मंदिर से बाहर निकली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें मंदिर को रोशन कर रही थीं। गांव वाले मंदिर के बाहर इकट्ठा थे और उन्होंने देखा कि मंदिर फिर से चमक रहा था। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी और मंदिर का सन्नाटा टूट गया था। अनन्या ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। महिलाएं, खासकर विवाहित और जिनकी शादी होने वाली थी, अनन्या की कहानी सुनकर भावुक हो गईं। उन्होंने अनन्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने हमारा मंदिर हमें वापस दिलाया। अनन्या ने अपनी कहानी को एक वीडियो में रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया। उसने वीडियो में कहा, यह कथा हर उस बहन के लिए है जो अपने वैवाहिक जीवन को शिव और पार्वती की तरह प्रेममय और मजबूत बनाना चाहती है। इसे सुने और आपका सोमवार का व्रत सफल होगा। देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। लोग, खासकर महिलाएं, इसे बार बार सुनने लगीं। जो भी भक्त इस कहानी को श्रद्धा से सुनता, उसका व्रत सफल होता और उसे शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता। अध्याय 8, अनन्या का बदला हुआ जीवन। अनन्या का जीवन बदल गया। उसका और रोहन का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। गांव में हर सोमवार को मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती। अनन्या हर सोमवार को मंदिर जाती और अपनी कहानी सुनाती। उसकी लाल चुनरी और रुद्राक्ष माला गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। विवाहित महिलाएं और जिनकी शादी होने वाली थी, वे अनन्या से प्रेरित होकर अपने व्रत को और श्रद्धा से करने लगीं। अनन्या ने हर बार अपनी कहानी में एक संदेश जोड़ा। शिव और पार्वती का आशीर्वाद हर उस महिला को मिलेगा जो प्रेम, त्याग और विश्वास के मार्ग पर चलती है। यह कथा सुने, अपने पति के साथ बैठकर इसे देखें और आपका वैवाहिक जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। श्रोताओं के लिए अंतिम संदेश। हे शिव पार्वती के भक्तों, इस कथा को सुनकर आपने प्रेम, त्याग और विश्वास के मार्ग को जाना। हर श्रावण मास के सोमवार को अपने व्रत के साथ इस कहानी को सुनें। इसे अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर करें। यह कथा आपके वैवाहिक जीवन को शिव और पार्वती की तरह अटूट और प्रेममय बनाएगी। आपका व्रत सफल होगा और आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। AUM नमः शिवाय। जय माता पार्वती।